सरफराज आलम को मिलना चाहिए। अररिया जिला अगर जानता है तो सिलीमुद्दीन की वजह से जानता है आज। और अगर उसको टिकट नहीं मिल रहा है तो महागठबंधन हमको टिकट देते, हम इलेक्शन निकाल के दिखा देंगे, हमें देते वो टिकट। लेकिन वो तो चाहेगी नहीं, मोटा मोटा पार्टी को, मोटा मोटा पैसे वालों को टिकट मिलेगा। कटिहार और पूर्णिया का आदमी इसके हम लोग को क्या जरूरत है? हम रहते हैं यहाँ, कटिहार जाएंगे काम कराने के लिए। यही कहना चाहता हूँ कि अररिया जिला का टिकट सरफराज आलम के अलावा किसी को दोगे नहीं निकल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। सरफराज आलम को चाहते हैं, सरफराज आलम को हम लोग देते हैं टिकट। यहाँ के जिम्मे ये सरफराज साहब को चाहिए, और सरफराज साहब विकास किए और 20 साल वो जोकीहाट के एमएलए रहे हैं। यहाँ का अररिया के धरती में सबसे बड़ा दबंग आदमी सरफराज आलम है, उसके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा उस ढंग से। और प्रदीप सिंह को टक्कर देने वाला यही है। वाजिबन टिकट इसको देना ही चाहिए सरफराज को। अब सरफराज साहब जेन्युइन आदमी थे, सीमांचल के उनके अब्बा काम कर चुके हैं, उन हिसाब से हकदार तो सरफराज का भी बनता ही है। सरफराज आलम सरफराज को मिल जाना चाहिए, ताकि ये पुराना काज करता है उसका। हाँ, तो सरफराज बाबू को टिकट वाले मिलना चाहिए, उन्हीं का हक, और हम लोग उन्हीं के साथ। हम तो समझते हैं सरफराज आलम को मिल जाए तो बेहतर है, इसलिए कि वो शुरू से रह चुका है। क्या नाम सरफराज आलम? मोहम्मद तमीम भाई अपना सरफराज भाई के लिए यार बहुत बढ़िया है, ताकि अपना खास आदमी है, इसीलिए करके सरफराज जी को टिकट मिलना चाहिए सर, क्योंकि शुरू से रह चुके हैं, उसका पापा भी रह चुके हैं शुरू से। टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए, अच्छा होता है। हम लोग उसी को चाहते हैं, हम लोग उसको ही चाहते हैं कि जिस टाइम में जहाँ पे बुलाते हैं, जरूरत पड़ता है, वो जो चीज़ का वो पहुँच जाते हैं। स्कूल में पहुँचते उसका आदमी पहुँचता है। अब्दुल वारिस। देखिए, यहाँ का अररिया के धरती में सबसे बड़ा दबंग आदमी सरफराज आलम है, उसके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा उस ढंग से। और प्रदीप सिंह को टक्कर देने वाला यही है। और आदमी ये जो सोच रहा है कि इधर उधर, वो गलत सोच रहा है। वाजिबन टिकट इसको देना ही चाहिए सरफराज को, क्योंकि इसके बाप भी पहले भी था, गृह मंत्री बन चुके थे अररिया के धरती से, और इसी को टिकट मिलना ही चाहिए। इसलिए पसंद कर रहे, वो यहाँ का धरती का जेन्युइन आदमी है, यहाँ से रह चुके हैं वो ना। बाहर का आदमी आएगा वो थोड़ा देर के लिए चले जाएगा, इसीलिए बाहर का जो अफवाह दे रहा है, कभी अशफाक करीम का और कभी वो वहाँ का दे रहा है क्या सिक्टी का, वो सबको दे रहा है, तो वो नहीं है उतना पकड़। वो जेन्युइन आदमी पकड़ वाला सरफराज ही आलम है यहाँ का, एमडी सरवर आलम। तो सरफराज आलम को चाहते हैं, सरफराज आलम को हम लोग देते हैं, सब दिन देते आ रहे हैं सरफराज भाई को। सरफराज भाई है तो उसी को मिलना चाहिए, कुर्बान नाम है। मेरे हिसाब से अररिया जिला का, अररिया मतलब जो अररिया का टिकट है, अररिया लोकसभा का, महागठबंधन का टिकट होना चाहिए सरफराज आलम। वाजिब कैंडिडेट वही है, और हम लोग तहे दिल से चाहते हैं। क्योंकि सर्वे जब हुआ था तो हम सर्वेयर से मिले थे, 99% सर्वे इनके पक्ष में था। थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा बोलते हैं, तो हमने कहा भाई जो मुंह से बोलते हैं ना, दिल के साफ होते हैं, हमने सर्वेयर से भी कहा था, और ये तय था कि उनको टिकट मिलेगी। लेकिन वजह क्या है और क्या मतलब परेशानी है टिकट मिलने में, हम लोग तो यही परेशानी झेल रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, अब तक समझ में नहीं आ रहा किनको टिकट मिल रहा और कौन चुनाव लड़ेंगे। यही मामला पेशम पेश में हम लोग पड़े हुए। जो टिकट अगर महागठबंधन का अच्छे लोगों को मिलेगा, जो दावेदार हैं, जो सक्षम है इस टिकट के, उनको मिलेगा तो सीट निकलेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। फिर जो है महागठबंधन का कोई भी कैंडिडेट अगर आएगा यहाँ तो नहीं जीत पाएगा। मेरी राय है, मुझे चूंकि मैं जाता हूँ, बहुत जगह पे घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मेरा जाना तो नेताओं से ज़्यादा होता है, चूंकि मैं ड्राइविंग करता हूँ तो हर जगह जाता हूँ। लोगों की राय को मैं जानता हूँ, लोग ये समझते हैं, बोलते भी हैं कि आप अभी सुनने में आया मुझे कि कोई दूसरा तीसरा पर्सन कैंडिडेट बनने वाला है, तो ऐसे लोगों को तो लोग जानते भी नहीं, तो वहाँ कैसे वोट करेंगे लोग। तो ये चीज़ है, इसलिए महागठबंधन का टिकट जिनको हो, जो यहाँ के दमदार और अच्छे छवि वाले नेता हैं, उनको होना चाहिए लोकल। और मैं ये कहना चाह रहा था कि महागठबंधन के जो कर्ता धर्ता, जो टिकट बांटने वाले हैं, उनसे मेरा आग्रह है, जो भी हो, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कैंडिडेट का फैसला जो कर रहे हैं, अररिया ज़िला हो या पूर्णिया ज़िला,
पूर्णिया में तो उन्होंने जो गलत किया है वहाँ तो परिणाम भुगतना होगा। अब संभल जाओ, ये अररिया ज़िला है, यहाँ अगर गलती करोगे तो परिणाम बहुत भयानक भुगतना पड़ेगा, ये बात जान लो। जनता चाहती है कि सरफराज आलम को टिकट मिले अररिया से महागठबंधन का, और जनता के चाहने पर अगर आप लोग टिकट नहीं देते हैं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे जो भी हो। महागठबंधन में आरजेडी के करता धरता मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, यही कहना चाहता हूँ कि अररिया ज़िला का टिकट सरफराज आलम के अलावा किसी को दोगे नहीं निकल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैं डरता नहीं किसी से, मैं अल्लाह से डरता हूँ, नीचे वाले फतिंगे से नहीं डरता। मेरा जो करना होगा आप लोग कर लेना। मैं क्लियर बात कहता हूँ, पब्लिक मेरे साथ 2.5 लाख ड्राइवर का मैं प्रवक्ता हूँ, मैं उसके हैसियत से कह रहा हूँ, मैं अररिया ज़िला में जिसको चाहूँगा उसको जिताऊँगा। 2.5 लाख ड्राइवर मेरे साथ है और उसका एक परिवार 5 आदमी होता है एक परिवार में, और ड्राइवर संघ का प्रवक्ता मैं साजिद हुसैन, मैं कह रहा हूं कि अररिया ज़िला महागठबंधन का टिकट सरफराज आलम को ही मिलना चाहिए। नाम शाहनवाज है। अगर सरफराज बाबू को टिकट नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बात का बहुत ही अफसोस है हमें भी। समझा, पहले भी हम न्यूज़ में इस बात को कहे थे कि सरफराज बाबू टिकट लेकर आ रहे थे, हम बहुत सारे आदमी से मिले भी थे, कहे भी थे। अगर उसको टिकट नहीं मिल रहा है तो महागठबंधन हमको टिकट देते, हम इलेक्शन निकाल के दिखा देंगे, हमें देते वो टिकट। लेकिन वो तो चाहेगी नहीं, मोटा मोटा पार्टी को, मोटा मोटा पैसे वालों को टिकट मिलेगा। हमारे पक्ष में 2.5 लाख हम लोग चालक हैं, 2.5 लाख हमको सिर्फ चालक का वोट मिल जाएगा तो हम इलेक्शन निकाल लेंगे। एक चालक पर 5 वोट होता है, आप लगा लीजिए, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मुझे सभी जाति का वोट मिल जाएगा। ये बात अगर वहां तक पहुंच रही है तो हमें देते टिकट, वो खुल कर देते, हम इलेक्शन निकाल के दिखा देंगे। मेरा नाम शाहनवाज हुआ। अब सरफराज साहब जेन्युइन आदमी थे, सीमांचल के उनके अब्बा काम कर चुके हैं, बरसों पुराने आदमी थे। लालू जी उनको चचा चचा कहते थे, बहुत करीबी आदमी थे। उन हिसाब से हकदार तो सरफराज का भी बनता ही है, हर हालत में बनता है, और जेन्युइन काम करने वाला आदमी था, हर आदमी के दुख दर्द में काम आने वाला था। इसी वजह से सरफराज आलम को टिकट मिलना चाहिए महागठबंधन पर। मेरी तो यही राह है और यही मैं आग्रह भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि सरफराज जी को टिकट मिले। ये लोग तो पुराना है, इसी लोग को अभी मिलना चाहिए, सरफराज को मिल जाना चाहिए, ताकि ये पुराना काज करता है उसका। तस्लीम बाबू के टाइम से ही ये चलते आ रहा है। अब मानिए तस्लीम बाबू नहीं रहे मरहूम, अब उसका बेटा का अधिकार है, उसका बेटा को मिलना चाहिए, सरफराज को मिल जाना चाहिए। हमारा नाम मोहम्मद सईद अंसारी, घर वार्ड नंबर 27। हमारा हिसाब से तो सरफराज को दे दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद सद्दाम है। हाँ, तो सरफराज बाबू को टिकट वाले मिलना चाहिए, उन्हीं का हक, और हम लोग उन्हीं के साथ। मोहम्मद जाहिद। टिकट यहाँ के ये सरफराज साहब को चाहिए, और सरफराज साहब विकास किए, और 20 साल वो जोकीहाट के एमएलए रहे हैं। जाके जब मेरे जोकीहाट के विकास को देखिए, अररिया में 1 साल के लिए सांसद रहे, ये रेलवे वगैरह में जो फंड आया सब सरफराज का दिया हुआ है, और वो ज़मीन ही लेता है, गरीबों के आदमी है वो, और गरीबों की सुनते हैं। 12 बजे रात को आप आ जाइए, आपका काम कर देंगे वो, ऐसे लीडर हैं वो, और गरीबों के हमदर्द हैं वो, उसके हर वक्त साथ रहते हैं, और गरीबों से जुड़े हुए आदमी हैं वो। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगा, दूसरे कटिहार से, पूर्णिया से आए के लोग यहाँ लड़ेंगे, और वो इस जगह, हर जगह यहाँ के विकास के लिए और हर पब्लिक के लिए रहते हैं तैयार। तो ऐसे लोगों को टिकट चाहिए ना, और सरफराज साहब को नहीं देंगे तो पब्लिक यहाँ के खिलाफ करेगी उसकी। आरजेडी को 1 वोट नहीं देगा लोग, बस ये सुन के। और लालू जी और नीतीश जी को, ये तेजस्वी जी को ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि आने वाले 25 में, अगर 24 में वो सही नहीं करेंगे तो 25 में उनके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। यहाँ अल्पसंख्यकों का वोट उनको नहीं मिलेगा, वो अल्पसंख्यकों को वोट की दुरुपयोग कर रहा है। हम लोग उसके गुलाम नहीं है, मजदूर नहीं है, जिसको जहाँ से ला के टिकट दे देगा और हम उसको वोट दे देंगे, नहीं देंगे। नाम मेरा हाजी फारूक हुआ, इस्लाम नगर वार्ड नंबर 26 के रहने वाले हैं। कटिहार और पूर्णिया का आदमी, इसके हम लोग को क्या ज़रूरत है? हम रहते हैं यहाँ, कटिहार जाएंगे काम कराने के लिए? कहे वो अच्छा काम करता है, हम लोग का अपना आदमी है, रिलेशन का है, नज़दीक है, नज़दीक भी तो है। कोई काम होगा तो तुरंत जाएंगे, करके चले जाएंगे। पूर्णिया जाएंगे, कटिहार जाएंगे। नाम मेरा कमरुद्दीन है।
मिलना चाहिए। हाँ सरफराज, हाँ सरफराज हम लोग मिलना चाहिए। सरफराज मतलब अच्छा नेता है, हम लोग करीबी है सर। हाँ जितना काम करता हम लोग साथ में रहते हैं, उसको मिलना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ हम लोग करीबी है, वो अपना आदमी है, हम लोग का भाई है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग भाई बोलते हैं, इसका रोशन है। सरफराज आलम को मिलना चाहिए। बिना सोचे बहुत सारा काम किए हैं। अररिया जिला अगर जानता है तो तस्लीमुद्दीन को जानता है आज, और बहुत लोकल हैं, बहुत सारे काम किए उन्होंने। अभी भी आप देख लीजिए हाईवे वगैरह है, ये सब उन्हीं का देन है तस्लीमुद्दीन साहब का। तो उनके साहबजादे सरफराज साहब, उनको ही टिकट मिलना चाहिए, और उनसे बेहतर दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी सब बुढ़िया में सिमट जाएगा इस बार। मोहम्मद शाहिद खान, इस्लामनगर वार्ड नंबर 27। सरफराज आलम हमारे नेता रह चुके हैं, रमजान अली।